हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ऑफ एनसीईआरटीज। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक बर्ड और उसके दो अभी अभी पैदा हुए बच्चे एक जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones. वो एक लंबे लंबे झाड़ीदार पेड़ पे रहते थे और उनकी मम्मी उन दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी. डे एंड नाइट, दिन रात. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन एक बड़ा सा स्टॉर्म आया. देयर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रेन. वहाँ पर बिजली कड़कने लगी, रोशनी दिखने लगी और बहुत तेज बारिश हुई. एंड द विंड बिलो डाउन मैनी ट्रीज. और हवा के चलते काफ़ी सारे पेड़ गिर गए. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक बड़ी सी ब्रांच आई और नेस्ट से टकराई और जो बर्ड थी वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड बिलो दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अब जो तेज़ हवा थी वो उन दोनों बच्चों को जंगल के अलग अलग जगहों पर लेके चली गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक गुफा के बाहर आके गिरी जहाँ पर एक रॉबर्स का झुंड रहता था. The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. जो दूसरी थी वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाके गिरी जो उससे थोड़ी सी दूर पर था. Day passes and the baby bird became big birds. दिन बीते और जो बेबी बर्ड थी वो बड़ी बर्ड्स बन गई. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन जो जंगल का राजा नहीं, सॉरी, जो उस देश का राजा था वो जंगल में आया शिकार करने के लिए. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे भागने लग गया. It ran deep into the forest, followed by the king. वो जो राजा था वो बहुत घने जंगल के अंदर पहुंच चुका था. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी ही जो किंग था वो अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो चलता रहा अपने घोड़े पर जब तक कि वो जंगल की दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया. Very tried by now. उसने बहुत कोशिश की. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया एक गुफा के बाहर जो था. Suddenly he heard a voice cry out. उसने तभी एक आवाज़ सुनी. Quick, hurry up. There's someone under the tree. Come and take his jewelries and his horse. Hurry, or else he'll slip away. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. तभी उसे एक आवाज़ आई. जल्दी करो, यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है. जल्दी आओ और उसका घोड़ा और उसके गहने ले लो. जल्दी करो, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा. जो राजा था वो हैरान हो गया, वो चौंक गया. उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी ब्राउन बर्ड बैठी हुई थी. He also heard faint noises issuing from the cave. उसे कुछ ऐसी वैसी आवाज़ें भी गुफा के अंदर से आती हुई सुनाई दी. He quickly got on to his horse and rode away fast and he could. वो तुरंत अपने घोड़े पे बैठा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल गया. Soon he came to clearing which looked like an ashram. तभी वो एक जगह पे पहुंचा जो एक आश्रम जैसी दिख रही थी. It was a ऋषि's आश्रम. वो एक ऋषि का आश्रम था.
The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जो किंग था उसने अपना घोड़ा फिर से एक पेड़ के नीचे बांधा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. तभी उसने एक अच्छी सी आवाज़ सुनी. Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. तभी जो राजा था उसे एक अच्छी सी आवाज़ आई. उसमें कोई उसका राजा का वेलकम कर रहा था, उसका स्वागत कर रहा था और बोल रहा था, सर आप प्लीज़ अंदर जाइए, ऋषि जल्दी से आ रहे होंगे. वहाँ पे आश्रम के अंदर थोड़ा ठंडा पानी है, आप उसे पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए. द किंग लुक्ड up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. जो राजा था उसने ऊपर की तरफ देखा और उसने देखा कि एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड पेड़ पे बैठी हुई थी और वो दोबारा हैरान हो गया. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. वो जो बर्ड थी वो बिल्कुल उस बर्ड की तरह लग रही थी जो उसने केव के बाहर देखी थी. उसने खुद से कहा, यू आर राइट सर, तुम सही हो. आंसर द बर्ड. जो बर्ड पेड़ पे बैठी हुई थी उसने जवाब दिया, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. वो मेरा भाई है पर उसने चोरों को दोस्त बना लिया है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. वो अब जैसा वो करते हैं उस तरह से बातें करता है. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. वो मुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम. तभी जो ऋषि था वो आश्रम में के अंदर आता है. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. जो ऋषि था उसने राजा का स्वागत किया. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. जो ऋषि था उसने राजा को बोला, आप अंदर आइए और इसको अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड. आप थके हुए लग रहे हैं. जस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड. आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए फिर आप मेरा खाना थोड़ा सा ले सकते हैं. The king told the rishi the story of two birds and how each bird behaved so differently though they looked so alike. जो राजा था उसने ऋषि को सारी कहानी बताई दोनों बर्ड्स की और बताया कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे लिखते हैं पर उनकी बातें कितनी अलग है. The forest is full of surprises, he said. जो राजा था उसने ऋषि को बोला कि जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है. The holy man smiled and said. होली मैन का मतलब था वो ऋषि हंसा और बोला, आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स. इसके बाद जो एक होता है उसे कोई साथी चाहिए होता है जिसके साथ वो रहता है. द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. जो वो बर्ड था जो आपको केव के बाहर मिला था वो एक रॉबर बर्ड था और वो रॉबर्स के साथ ही रहता था, उनसे बातें करता था. दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और ये वाले बर्ड ने कहा जो इसने हमेशा से सुना है. ही वेलकम पीपल टू द आश्रम. ये लोगों का आश्रम में स्वागत करता है. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. अब आप घर में अंदर आइए और रेस्ट कीजिए. आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. मैं आपको इस जगह और इन बर्ड्स के बारे में और बताऊंगा. अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसका नाम मैं इसका पार्ट 2 रखूंगा. तो तब तक के लिए बाय बाय.